जी नमस्कार दोस्तों। आज हम चलने वाले हैं क्लास 10 की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। ये अक्सर पूछे जाने की संभावना है। तो फिर हम इसमें इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये मैथ में वीवीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलते हैं, बिना देरी की हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो दिया है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स यच को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होगा। तो अक्सर ये आप लोगों ने हल किया होगा कि हम जानते हैं कि जब भी सॉल्व करते हैं तो इसमें दो इस तरह के ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है एक्स एक्स डैश और एक्स एक्स यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर होता है एक्स डैश, और वाई और यहाँ पर होता है वाई डैश। तो यहाँ पर पूछा, हम ये अक्सर बताया गया होगा। तो लेकिन यहाँ पर पूछा है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स एच, तो हम जानते हैं कि ये जो अक्ष है वो एक्स एच है। ये टोटल जो दिया हुआ है ये सीधी रेखा में, तो ये एक्स एच है, और ये जो सीधी रेखा है वो है वाई एच। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इसमें पूछा है कि एक्स एच के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो कितने इसमें शून्य होगा। तो हम तो पहले जानते हैं कि जब भी रेखा अगर यहाँ से प्रतिच्छेद करता है, इधर जाता है, फिर इधर से अगर इधर जाता है, तो इसमें अक्सर देखा गया कि जहाँ पर एक्स लाइन को जो टच करता है ना, अगर ये एक्स एच यहाँ टच कर रहा है, फिर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, बताया है कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अगर हमें बताने के लिए ए बी सी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें प्रतिच्छेद करता हो तो कितने शून्य होगा। तो इसमें 2-3 जगह पर यहाँ पर टच कर रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो इसके शून्य जो होगा वो होगा 3 होगा। इसका आंसर जो होगा 3 होगा। तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, और ये इसमें कोई बहुत से स्टूडेंट ये चूक जाता है कि इसमें करना क्या है। तो इस तरह का सवाल को बहुत से इजी है, और इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ऐसे ही सवाल को हल करने के लिए ऐसे ही 3 ऑप्शन है कि ए बी सी इस तरह से डाल करके यहाँ पर जो 3 जहाँ पर टच करेगा उसको 3 लिखना है, और इसका आंसर यही होगा। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट वीवीआई होगी, जिसमें से इसमें अगर हम बात करें तो ये बी सी इसमें दिया हुआ नहीं रखना है, ये देना नहीं है। और ये हमें इस तरह से पता करना है कि ए है, हमने डाल दिया था ए बी सी, तो इसमें डालना नहीं है। तो चलते हैं फिर से अगले में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो हमें पता है कि शून्यकों की संख्या जो होगी वो है, जो कि हम दो, जैसे कि मूल जो निकालते हैं तो शून्य निकालते हैं, हमेशा वो 2 होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर सॉल्व करके दिखाएं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अगर इस तरह का रहता है, तो अगर इस तरह का सवाल अगर पूछता है, अगर तो इसको हम जानते हैं कि सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है। अगर हम 10 को, जैसे कि हम ये जो है शून्य जब भी निकालते हैं इसकी 2 शून्य, तो हमें पता है कि एक को जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का हम एलसीएम करते हैं, तो 2 पंचे 10, क्यों 5 और 2 को हम क्या करते हैं अब ऐड करना होता है, तो एक्स स्क्वायर, और इसमें जो होता है 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसे लिखते हैं ना। तो लिखते हैं, तो अगर हम x को अगर इसमें कॉमन करते हैं तो 5 निकलता है, और इसमें से कॉमन करते हैं तो 2 निकलता है, 5 प्लस 5। तो हम जानते हैं कि x प्लस 2, बाहर वाले को बाहर डाल देते हैं और अंदर वाले को अंदर में हम डाल देते हैं 5। तो x का जो एक वैल्यू निकालते हैं जो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर जो निकालते हैं इसका -2 निकलता है, और इसका निकालते हैं x प्लस 5 बराबर 0, और x बराबर जब इसको डालते हैं तो -5 निकलता है। तो इसकी शून्य की संख्या 2 आता है, x का मान -2 आ गया और x का मान -5 आ गया, यानी कि इसकी जो शून्यकों की संख्या है हमेशा 2 आता है। तो इसको है,
तो इसमें बोला है वही सुनो, क्योंकि अधिकतम संख्या में क्या होती है, तो अधिकतम संख्या 2 होगी, इसकी अधिकतम होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो इसकी आंसर सी नंबर का आंसर सी नंबर होगी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यदि 3 नंबर चलते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो मूल हो शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा और बीटा बराबर होता है सी बाई ए, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो हम अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा और गुना अगर अल्फा गुना बीटा अगर पूछा जाता तो सी बाई ये होता। तो पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो रहा है माइनस बी बाई ये फॉर्मूला में है। तो इसी तरह से अगर पूछा जाता है तो ये हमारा इसका क्वेश्चन 3 में से जो है ए नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। तो ये माइनस बी बाई ए हुआ इसका आंसर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्य हो तो अल्फा गुना बीटा होगा। अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा और गुना में बदल दिया अल्फा और गुना बीटा। तो हम जानते हैं कि हमने पहले ही बात करी 3 नंबर में जो कि दिया था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर है तो हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, और अल्फा गुना बीटा जब रहता है, जैसे कि इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, क्योंकि हमें क्यों गुना जो है ना इसमें अंदर में रहता है तो ये छुपा रहता है, अंदर लिखा हुआ नहीं रहता अंदर में। तो अल्फा बीटा रहता है तो मैंने सेम चीज लिखा हुआ है ये, तो इसको हम लिखते हैं इनकी सी बाई ए फॉर्मूला में। और इसको भी वही है, क्योंकि ये गुना का चिन्ह है तो गुना इसमें छुपा हुआ है, यानी कि इसका भी है। क्यों लिखेंगे अल्फा और बीटा, जो अल्फा गुना बीटा सी बाई ए, तो इसमें सी बाई ए जो दिया है ए नंबर तो है नहीं, बी नंबर तो है नहीं, सी नंबर नहीं है, तो अगर होगा तो डी नंबर में जो दिया है सी बाई ए जो दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर का होगा। तो ये सी बाई ए इसका आंसर सी बाई ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण बहुपद ax² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी ये दिया रहता है तो a का जो वैल्यू हम लिखते हैं 1, क्यों, क्योंकि a जो हम पहले लिखते हैं, चलते हैं ax² अगर माइनस bx प्लस c, अगर इस तरह का c रहता है तो हम इसको लिखते हैं, जो आगे की जो वैल्यू है वो लिखते हैं क्या कि a का जो वैल्यू दे रखा है इसमें, तो आगे वाला वैल्यू a जो दिया है तो 1 लिखेंगे, और b का जो वैल्यू दिया है तो b का वैल्यू जो दिया है तो bx होता है ना, तो bx में तो माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला में द्विघात जब भी होता है तो इसका होता है द्विघात। तो ये जो दिया है इसके आधार पर हम बात करें तो माइनस 3x, तो ये b का वैल्यू माइनस 3 दिया है, और c का जो वैल्यू होगा तो c का वैल्यू 5 दिया है। तो ये हाँ, तो ये जो यहाँ पर है माइनस है, माइनस में तो माइनस में ही हम पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर है तो अल्फा प्लस बीटा जब का मान निकालना है तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इसीलिए जब हम माइनस बी दिया है तो माइनस को तो माइनस होगा, बी का वैल्यू है तो माइनस 3 है, माइनस 3 है, और ए का जो वैल्यू है तो ए का वैल्यू 1 है, 1 है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 3 3 क्या होगा 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 का नहीं 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसीलिए इसका 3 आंसर होगा तो 3। तो इसमें ऑप्शन में हम बात करें तो कोई करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर का आंसर 3 है, तो ये करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा। अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर। यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्य माइनस 2 है
तो के का मान होगा। तो यहाँ पर बोला है कि बहुपद ये जो दिया है उसका शून्य जो दिया 2 दिया है, x का मान जो लास्ट में निकालते हैं गुणनखंड करके जो शून्य निकालते हैं उसका वैल्यू जो दिया है -2 दिया है, तो k का मान क्या होगा। तो हम चलते हैं इसमें से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 3x² जो दिया है 4x प्लस दिया है और 2k दिया है बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शून्य जो 2 दिया है ना इसका वैल्यू हम 2 निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मान लेते हैं अगर हम इसको अगर px में इसको हम मानते हैं तो अगर मानते हैं तो जो x का अगर हम x की जगह पर अगर -2 पुट करते हैं, x की जगह पर अगर -2 पुट करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है कि 3 x है तो -2x² प्लस 4 तो ये -2 है और प्लस 2k तो 2k रहने देंगे बराबर 0। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 2 4 माइनस, यानी जानते हैं कि माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, तो हमने यहाँ 2 दूनी 4 कर दिया, जैसे कि हमें 2 गुना 2 तो ये क्या होगा +4 तो 4 ले दिया और प्लस ये जो है जैसे कि तैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस होगा प्लस माइनस -4 प्लस 2k बराबर 0। तो यहाँ पर फिर से 4 दूनी क्या होगा 12 -4 प्लस 2k बराबर 0। तो ये 12 में 4 जाएगा तो बचेगा 8 प्लस 2k बराबर 0। तो अगर हम 2k रहने देते हैं और 8 को जब हम राइट हैंड साइड करते हैं तो -8 होता है, तो k बराबर जो वैल्यू निकल जाएगा वो -8 बटे 2, यानी कि 2 1 2 2 के 8, क्योंकि माइनस में आएगा तो -4 इसका आंसर आया -4। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन 4, तो ऑप्शन नंबर में कहीं गलती है। ऑप्शन हमको फिर से चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सही है पर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलती करी थी। ऑप्शन सही है तो ये गुना मल्टीप्लाई जो 4 दूनी 8 होगा तो हमने 4 लिख दिया था यहाँ पर, सॉरी यहीं पर गलती हुआ था, 4 दूनी 8 होगा 8 होगा। अब 8 में जाएगा तो ये 4 बचेगा। अब 4 को इधर राइट हैंड साइड करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, तो ये जब 4 को जब हम डिवाइड करेंगे ना 4 को तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये माइनस में आएगा तो -2 इसका आंसर आएगा। तो -2 जो आ रहा है और बी नंबर का करेक्ट आंसर हमारा जो होगी बी नंबर का आंसर होगा -2, ये आंसर होगा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 हो तो k का मान होगा। जैसे कि इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा जैसे कि इस तरह से, जिस तरह से हमने 6 बनाया वैसे सेम बनाना होगा। 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ बोला शून्य जो बोला 3 हो, तो हम जैसे कि हम पहले जैसे कि 6 नंबर पे हम सवाल का सॉल्व किए थे वैसे ही इसमें भी बनाना है। तो 2 का 2, अगर ये x के जो शून्य 3 दिया है तो x की जगह पर हम 3 को हमेशा पुट कर देंगे, x की जगह पर 3 को पुट करना है और प्लस के बराबर 0। तो इसको जब है 2 यहाँ गुना करेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 21 प्लस के बराबर 0, यानी कि और दे करके 21 हो गया। तो के का अगर हम मान निकालते हैं तो 21 को राइट हैंड साइड करते हैं तो -21 होता है। तो इसका ऑप्शन जो माइनस है तो ये मिल कौन रहा है तो -b 21 में आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर बी होगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद a² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। जो कि दिया है हम जानते हैं कि x² प्लस 7x प्लस 10
जो दिया है, हम इसमें से बात करें तो ए का बराबर जो दिया 1, बी बराबर जो दिया है 7 और सी बराबर जो दिया है 10 है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो इसमें जो है सी का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 10 और ए का वैल्यू जो दिया है 1। सी का वैल्यू जो दिया 10 और ए का वैल्यू जो दिया है 1, ए का वैल्यू 1। तो हम जानते हैं कि 10 के जो है 10/1 हमेशा नीचे नहीं होता, तो इसलिए आंसर जो होगा 10। तो कहीं आंसर दिया है तो दिया है कि 10 आंसर हो रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 नंबर का होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो जो शून्यक हमें प्राप्त होगी उसका गुणनफल क्या होगा वो पूछा है। तो हम जानते हैं कि जो है कि इसको जब सॉल्व करेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, जीरो छा अगर हम नहीं लेंगे तो बाद में भी हमें जीरो का वैल्यू निकालना होगा। तो जानते हैं 3 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 3 और 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 12, तो 12 का 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से फिर करेंगे तो 3 बार में। तो हमें प्राप्त होगा, अगर 3 में से 4 में से 3 जाता है तो ये बचता है 3x² माइनस 4x प्लस 3x। अगर 4 में से 3 जाता है तो x बचता है -4 बराबर 0। अगर 0 नहीं लेंगे अभी तो बाद में हमें लेने की जो आवश्यकता पड़ेगा। चलो ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं। अगर इसमें से कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा 3x माइनस 4, और इसमें से कॉमन होगा तो होगा क्या 1 प्लस 1 लेते हैं तो यह 3x माइनस 4, तो ये सेम हो गया। तो अब अगर हम बात करें तो बराबर 0, तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0। चलो इसमें हम घुमा देते हैं, और 3x माइनस 4 बराबर 0 बराबर 0। तो x में प्लस 1 बराबर 0, और 2 शून्य हमें निकालना है ना, इसीलिए अब 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x का बराबर जाएगा इधर से, तो -1 बच रहा है, और 3x x बराबर, इसको राइट हैंड साइड करेंगे तो +4 होगा। अब जब इसको इसमें से x बराबर, तो ये हमारा निकल गया 1 है, x का वैल्यू 1 निकल गया। यहाँ x का वैल्यू अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 4/3 आएगा, 4/3। तब ये बताया कि दोनों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो हमें x का प्राप्त हुआ तो -1 गुना, और ये प्राप्त हुआ 4/3। तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, तो ये -4/3 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम बात करें तो ए जो है आंसर, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको क्या करना है कि x जो है हम जानते हैं कि इसको घुमा देना है। तो ये 6x² माइनस 7x, इसको करना है 3 बराबर 0। तो जब हम 6 और 3 का एलसीएम करें तो होगा 18, 6 तिया 18, 2 से करो 9 बार में, 2 से 3 से करो, अगर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, तो ये कितना होगा। अगर हम 6 3 नहीं, फिर से 3 से 2, 3 के 3, तो इसमें हमको लाना है 7x। तो 7x के लिए हमें करना क्या है, तो अगर हम 9 में 2 घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7। तो ये यही करना है कि 6x² माइनस 9x माइनस इनमें से प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x² माइनस, ये 3 तिया 9 होगा, और यहाँ पर 2 अगर ऐसे है तो 1 कॉमन कर लेना, एक, तो यहाँ 2x² नहीं होगा, यहाँ पर x 3x को कॉमन करना है, 3x। तो यहाँ पर 1 कॉमन करते हैं तो हमें हो रहा है -1, हाँ -3 बराबर 0। तो अगर हम फिर से इसको बाहर वाला को 3x प्लस 1 और बराबर 0, और यहाँ पर हम करते हैं अंदर वाले को 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x
ब्रैकेट को अभी हटा देते हैं ब्रैकेट। तो ये जो हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सर, इसको एक बार लिख लेते हैं। अब 3x + 1 बराबर 0 और यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0, ये होगा, प्राप्त हो रहा है। तो हम बात करें तो ये प्राप्त हुआ। अगर हम फिर से बात करें तो 3x अगर इधर से राइट हैंड साइड करते तो -1 और 2x इसको राइट हैंड साइड करते हैं तो प्लस होगा 3x बराबर निकालेंगे तो ये 3/2 और इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/3। तो ये प्राप्त हुआ। और यहाँ बोला है कि शून्यकों का गुणनफल योगफल, तो हमें दोनों को योगफल निकालना है। योगफल मतलब ऐड करना है x का, यानी कि -3 चलो प्लस माइनस ये पहले वाला लेते हैं, -1/3 + 3/2। तो दोनों को ऐड करें, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। अब ये -2 क्यों, इसके 2 3 यानी कि 2 बार गुना कर देना होगा। और ये जो है 3 बार, 3 3 9। तो हमें प्राप्त हुआ ये है कि 9 में 2 जाने पर 7 बचे 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर का आंसर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। हाँ, 7/6। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ये वीडियो फिर लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।